ठीक, ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम होती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, लेट पी एक्स क्या है पॉलिनोमियल, बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसकी डिग्री जो है 1 है या 1 से अधिक है। हाँ ठीक, लेट एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। अगर उस पॉलिनोमियल को, ठीक, जो आपने पॉलिनोमियल कोई लिया जिसकी डिग्री 1 से अधिक है, ठीक, 1 है 1 से अधिक, उसको हम क्या कर देते हैं, कोई लीनियर फैक्टर लेते हैं पॉलिनोमियल का x माइनस ए, ठीक, उससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसको निकालने के लिए उन्होंने क्या दिया, एक रिमाइंडर थ्योरम दे दिया। ठीक, अब प्रूफ कैसे करवाते हैं कि हमने पॉलिनोमियल, हाँ एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो अभी पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद देंगे एग्जाम्पल ही देंगे, उसके बाद पहले जान लो क्या चीज़ होती है कि उन्होंने पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 सपोज डैट पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एन। मान लो पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, ठीक, द कोसेंट इज क्यू एक्स, और जो कोसेंट आता है मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये समझते हो कि नहीं, ये बना ये बना। अब यहाँ पे मान लो P है, यहाँ पे Q है, और नीचे लेते हैं R, नहीं यहाँ कुछ और लेते हैं, D ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं Q D। ये क्या होता है, कोसेंट होता है। ये क्या होता है, डी डिनोमिनेटर, डिवाइडेंड समझते हो, डिविडेंड। अच्छा हाँ समझे, हाँ। डिविडेंड। और ये डिवाइजर, डिवाइजर, हाँ। ये क्या होता है, ये जो आता है ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर अब इसी पे खेला समझ आते हैं। तो इन्होंने दिया जो पॉलिनोमियल दिया पी एक्स, इसका जो एक कोफैक्टर है वो लिए हुए हैं ये एक्स माइनस ए को लिए हैं। जब हमने क्या बताया है, जब ये अगर कोई भी, अभी उसको करके दिखाते तब समझ में आएगा तुमको, पहले इसको जो क्यू एक्स प्लस आर एक्स है, ये रिमाइंडर है और ये कोसेंट है। सिंस द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए इज 1, ये एक्स माइनस ए की डिग्री कितनी बन रही 1, एंड द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। इसकी जो डिग्री है एक्स माइनस ए से लेस होनी चाहिए। द डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर 0, दिस मीन डेट आर एक्स इज कॉन्स्टेंट। तो आर एक्स ये क्या है, अगर 0 है तो कॉन्स्टेंट है। सो एवरी वैल्यू एक्स आर एक्स ले रहे हैं तो आर देगा। अगर हम कोई भी वैल्यू आर एक्स पे लेंगे तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आर दे देगा, क्योंकि ये तो फैक्टर है। एक्स बराबर ए रख दो, ए माइनस ए 0 हो गया, केवल आर बच जाएगा। ठीक, तो वही करें हम। इन पार्टिकुलर कब होगा ये, जब ये एक्स बराबर ए लेंगे तभी ये चीज़ होगी कि ये क्या देगी, कांस्टेंट वैल्यू देगी। अब हम लेते हैं सर एग्जांपल, मान लीजिए आपने लिया कोई वैल्यू 24 डिवाइड, ऐसे समझे 24 लिया, इसको हम डिवाइड करते किससे, 6 से। ठीक, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 का टेबल पढ़ो, 6 4 24, 6 4 24। ठीक, ये हमारा मान लो किसी प्रकार का क्या होता, अगर मान लो ये अभी तो ये हम नंबर में दिखा रहे हैं, अभी पॉलिनोमियल में दिखाए, तो ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारा ये आएगा पी एक्स, यही ये जो तुम्हारा आएगा ये 24 कब आएगा, क्या होता है 24 लाना है, ये इंटू ये जो जिससे जो डिवाइडर है तुम्हारा फैक्टर, यही फैक्टर बन रहा है 6, इसका फैक्टर है 6 इंटू क्या कराओ, कोसेंट को करा दो 4 से, प्लस रिमाइंडर 0। देखो यही संख्या आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस पे प्रूफ कर जाएगा। डन। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो कोई एग्जांपल इसमें दिखाओ तो। ये दिए हैं। तो सर ये काम कहाँ आती है, काम ये आती है बेटा, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी जब फैक्टर लेते हैं ना, अभी जैसे हम फैक्टर लेते हैं तो x माइनस 2 है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो रिमाइंडर के जब डायरेक्ट हमारा हो जाएगा कि x बराबर 2 रखो, जैसे पॉलिनोमियल दिया रहेगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया है। अब ये दे देंगे कि उसका एक फैक्टर है x माइनस 2। अगर ये फैक्टर है तो ये इस वैल्यू को क्या कर देगा, 0 बना देगा। डन। मतलब अगर फैक्टर जैसे कह दिया जाए ये फैक्टर है तो इसका मतलब टुकड़ा है ये। ठीक, अगर 2 4 का फैक्टर है तो 4 को डिवाइड करेगा 2, ऐसे समझो। समझे, समझ में आया। अब अगर ये x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा तो ये x की वैल्यू देखेंगे, x बराबर 2 आएगा, यहाँ पे x के बराबर स्थान पे 2 रख दो, p ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जब 4 4 माइनस 2 2 आ गया, तो मतलब रिमाइंडर 2 आ रहा है। ये इसका 0, ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर आ भी सकता है, कोई जरूर, क्योंकि इसको हम जब बनाएंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा? सर नहीं होगा, नहीं। क्योंकि जब तक जीरोज नहीं बन रहे हैं तब लेकिन तक काफी केसेस हो सकते नहीं, हैं। कोई केस नहीं होगा। आप पूरी केस को देख लीजिएगा, वो तो मैं तुम्हारी राय लेना चाहता था। हो तो हजारों सकते हैं। कोई लो, जो कहो बोले। इसके तो केवल एक्स माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्वाड्रेटिक के केवल 2 फैक्टर होते हैं। नहीं, लेकिन नंबर कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर ले लो, दुनिया के कोई नंबर, केवल ये 2 वैल्यू पे जीरो होगा। किस किस पे रखो? एक्स स्क्वायर बराबर 2, ठीक। अब एक्स के बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 2, केवल इसी दोनों वैल्यू पे होगा, उसके अलावा किसी पे नहीं होगा। डन। तो जो भी को फैक्टर बनता है वो वैल्यू को अगर जीरो कर देता है तो वो उसका फैक्टर होता है। इसीलिए अभी जब आगे पढ़ोगे तुमको डायरेक्ट को फैक्टर ऐसे देखो, कह दिया जाए, मान लो कोई है एक्स क्यूब, अभी आएगा इसी में है, -2x² + 1 है। अब इसका कह दे कोई फैक्टर निकालिए, तो आप फैक्टर कैसे निकालते हैं? या तो इसको तोड़ लें, नहीं टूट रहा है तो x बराबर पहले देखते हैं किस वैल्यू पे ये वैल्यू px 0 हो जाएगा, वो उसका को फैक्टर पीछे बताए थे ना, इसमें पिछले वाली एक्सरसाइज है। ये अगर हैं को फैक्टर हैं, इसके को फैक्टर क्या बन रहे थे? जो 0 बना दे रहे थे, x बराबर 5, x बराबर -5, तो वो क्या थे? उसके फैक्टर थे। उस वैल्यू पे वो वैल्यू क्या दे रही थी? हमारी जो पॉलिनोमियल थी उस पर 0 तो वो बन जाता, हमारा क्या हो जाता था? जीरोज हो जाता था, और वही को फैक्टर बन जाते हैं, ठीक। दूसरा क्या था थ्योरम? फैक्टराइजेशन। ये समझ में आ रही रिमाइंडर वाले में? हाँ। फैक्टर थ्योरम कहता है इफ px इज ए पॉलिनोमियल डिग्री, कोई भी पॉलिनोमियल लिए, फिर ये क्या होनी चाहिए? n की वैल्यू x, मतलब पॉलिनोमियल डिग्री जो होनी चाहिए वो 1 से अधिक होनी चाहिए। मतलब x² हो, x हो, x³ हो, इक्वल हो या ग्रेटर हो। तो एनी रियल कोई एनी रियल नंबर हो तो फर्स्ट x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा px का। अगर क्या हो, वही तुमको बताए, फैक्टर तभी होगा जब वैल्यू उस पे क्या देगी? पॉलिनोमियल 0 दे देगी। पी आप ए इक्वल टू 0 इफ एक्स माइनस ए। अगर पी आप दोनों कंडीशन में इफ एंड ओनली इफ होता है, अगर पी आप ए 0 है तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर है, एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है तो पी एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन होती है। डन। अब ये मान लो दे दिए कि बाय रिमाइंडर थ्योरम पी एक्स, रिमाइंडर का थ्योरम यही था ना, पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। कोई पॉलिनोमियल था प्लस रिमाइंडर था। अब पी आप ए वैल्यू 0 रख रहे हैं तो एक्स के स्थान एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे? हमारा जब भी ये रखेंगे तुम्हारा ये 0 बनेगा। यहाँ पे पी आप ए जब 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगी? एक्स माइनस ए और क्यू एक्स आ जाएगा पी एक्स की वैल्यू। जब दूसरी बार करेंगे तो मान लो कोई संख्या लिए, फिर जब ए बराबर 0 रख दें, ए माइनस ए हो जाएगा, और जो हमारी पी आप ए बनेगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डन। ये हमारा क्या था? फैक्टर का थ्योरम था, रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे था। अब हमें देखना है एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज को देखने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज को क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल है जी x+1 ए फैक्टर। अगर x+1 क्या है? एक फैक्टर है, तो हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी फैक्टर है तो उस वैल्यू पे, अब जो हमारी फैक्टर दिया है, फैक्टर क्या दिया है? फैक्टर क्या दिया है? x+1 दिया है हमारा, एक फैक्टर है तो x+1 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1, ठीक। अब इसको x बराबर -1 पे ये सारे पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड होने चाहिए। x बराबर, अब ये पॉलिनोमियल दिए मतलब उनका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर ये फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। डन। अब देखते हैं फर्स्ट को। पॉलिनोमियल पी एक्स क्या दिया गया है? दिया है ax³ + ax² + ax और +1। तो यहाँ से x बराबर -1 रखते हैं, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 1। तो यहाँ से बनेगा हमारा, जो बनेगा वो बन जाएगा -1 का क्यूब, हमने बताया था -1, इसका स्क्वायर है तो 1, इसका -1, इसका 1। देखो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, कितनी आ गई वैल्यू? 0। मतलब ये क्या है? x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस।
ठीक। x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ एक्स दिस क्यूब पॉलिनॉमियल लिख दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड क्या कह रहा मतलब है? वही कि हाँ जो यहाँ पे वैल्यू दी हो हाँ उसकी जगह पे मतलब उसकी जगह पे वो मतलब Value वैल्यू रख के हाँ अगर 0 आ रहा है तो मतलब वो काम कर जाएगा। हाँ। अब ये देख लो, इसमें कोई सेकंड थर्ड बता दे रहे हैं, फोर्थ बता देते हैं। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है? x की 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। फिर वही थ्योरम, फैक्टर का थ्योरम लगाए। ये हमारी क्या है? पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल में हमें p ऑफ माइनस वन निकालना है। रखते हैं माइनस वन की पावर 4 प्लस 3 माइनस वन का क्यूब प्लस 3 माइनस वन का स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस 1। 1 इसको करेंगे। ये तो आपस में हो जाएगा 0। हाँ, ये देखते हैं पहले एक बार से 1 आ जाएगा क्योंकि पावर 4 है, प्लस इसका माइनस आएगा तो -3। इसका करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 3 इसका करेंगे -1 प्लस माइनस माइनस और इसका करेंगे +1। इसको फिर एक बार करते हैं 1 -3 फिर प्लस नहीं 3। ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी है, ये तो 0 हो जाएगा ना। कौन सा? हाँ वो अभी कर दे रहे हैं ना, अभी काटे नहीं उसको। क्या है वो? यानी एक बार साथ में ही सोचे थे काट लेंगे ना। 2 3 4 5 ठीक है। -1 फिर +1 ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना? 1। तो मतलब ये क्या है? फैक्टर नहीं है। दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ x माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 बाई फैक्टर थ्योरम। x माइनस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉली नॉमिनल। डन। इसको देख लो, इसमें दिक्कत हो सकती है कुछ फोर्थ नहीं। वाला फोर्थ वाले में क्या है? खूब वैल्यू x क्यूब -x² -x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2x प्लस √2। फिर ये क्या है? हमारा पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल p ऑफ -1 यहाँ -1 और -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x के स्थान पे -1 प्लस √2 सारे मल्टीप्लाई करवाते हैं। -1 का क्यूब करोगे -1, ये माइनस बरकरार, यहाँ कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक बार पहले करवा देते हैं। -2 माइनस √2, ये वाला माइनस अंदर कर दिए हैं, प्लस √2। एक बार और देखते हैं। -1 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस प्लस √2 ठीक प्लस √2। कुछ कट रहा है जी, सही है ना? यहाँ 2 प्लस √2 ही था, ठीक है। ये माइनस अंदर गया, माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस कर दो, +2 प्लस √2। हाँ ठीक है, 2 प्लस √2 सही है। तो ये क्या होगा? -1 -2 आ जाएगा, -2 + 2 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? √2 कितना हो जाएगा? 2 √2। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 नहीं रहेगा इसका। तो यहाँ भी बता देंगे, क्या पूछा था? x माइनस वन कहा था कि फैक्टर, तो यहाँ भी बता देंगे x माइनस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। डन। हम लोग आ गए थे कहाँ पे? ये सेकंड वाले पे ना। अब देखो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर उसी तरह से, यहाँ एक बार दिया है g(x = x + 1), तो इसको क्या करेंगे? पॉलिनॉमियल जो हमारा है सेकंड के फर्स्ट में, पॉलिनॉमियल हमारा px क्या दिया है? 2x³ + ax² -2x -1। वही चीज़ यहाँ पे x + 1 फैक्टर दिया था, यहाँ अलग अलग, एक बार x + 1 दिए हैं, एक बार x + 2 दिए हैं, एक बार x - 3 लिए। अब ये जो gx है यहाँ से निकाल लेते हैं, gx को 0 कर देते हैं, gx = 0 कर देंगे तो यहाँ x की वैल्यू एक बार आ जाएगी -1। तो यहाँ जो पॉलिनॉमियल दिया है यहाँ पे p बराबर क्या रख देंगे? -1 ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 1 का क्यूब
प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1, यहाँ केवल अलग अलग करके दिए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका -1 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो +2 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया 0। तो मतलब x + 1 क्या है, gx इसका फैक्टर है, ठीक। gx इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, डन। ऐसे इसको कहना थर्ड बता देते हैं, ठीक। थर्ड क्या है, px बराबर दिया है x³ - 4x² प्लस x प्लस 6, ठीक। gx बराबर दिया है x - 3, gx बराबर 0 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 3 आ जाएगी, पॉलिनॉमियल में x बराबर 3 रख दो, p(3), 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस x के स्थान पे 3 + 6, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6 प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, 27 प्लस 3 30 प्लस 6 36, 36 माइनस 36 तो क्या आ गया 0। मीन्स ये वाला gx बराबर gx = x - 3 क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, मतलब फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ठीक। अभी इसके आगे वाला क्या है कि एक क्वेश्चन इसमें कर ही लोगे, आगे ले आओ सेकेंड पार्ट की, थर्ड वाले में फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें कह रहे हैं ये फैक्टर है, तो मतलब x बराबर हमें x - 1 = 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, हमें 1 पे k की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो p ऑफ x = दिया है x² प्लस x प्लस k, डन। इसको हमें क्या करें, ये 0 कर देना है, तो कब x बराबर -x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 रखेंगे, तो p ऑफ 1 कितना आएगा, ये बनेगा, ये 0 बन जाएगा p ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक, प्लस k, ये हमारा कह रहे हैं p ऑफ 1 इसका फैक्टर है तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 प्लस k = 0, तो यहाँ k की वैल्यू क्या, ये हो जाएगा 2 + k बराबर 0, k की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, तो इसमें k की वैल्यू कितनी आ गई, पहले वाले में k बराबर आ गया हमारा, k बराबर -2, अब -2 रख दो, x बराबर -1, अगर चेक करना है तो यहाँ k के स्थान पे ऐसे x² प्लस x माइनस कितना आया है 2, चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, p ऑफ 1 रख के देख लो, अगर 0 बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, 1 + 1 -2 0 बन गया कि नहीं, मतलब हमारा क्या है, ठीक है। ये देख लें सेकंड वाला कि ये थर्ड, सेकंड करें कि थर्ड, क्या दोनों, थर्ड वाला कर दीजिए। थर्ड क्या है कि x² - √2x प्लस 1, वैल्यू सब पे वही रखनी है, x की वैल्यू 1 क्योंकि फैक्टर एक ही दिया है, देखते हैं, k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, केवल k हो जाएगा, k - √2 प्लस 1, ये क्या होगा, k बराबर उधर जाएगा, ये करेगा तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो √2 हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो -1, k की वैल्यू √2 - 1 रखिए, आपका जो आंसर हो जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक। ये देख लेते हैं, इसमें 2 k हैं, फोर्थ में, फोर्थ कहा है पॉलिनॉमियल p ऑफ x = है k x² - 3x प्लस k, रखते हैं k को x, अच्छा ठीक है, पहले p ऑफ 1 निकाल लेते हैं कितना बन रहा है, यहाँ k 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस k
ये तो केवल k बन जाएगा, -3 हो जाएगा प्लस k, तो यहाँ से k और k 2k आ गया, 2k - 3 = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k बराबर 3, k बराबर 3/2। यहाँ से जो फैक्टर जीरोज बनेगा k बराबर 3/2 रख लीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा। अब यहाँ तक थर्ड तक 4 से कल देंगे, ठीक है।